पटना हाईकोर्ट 2022 के नए रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इस वीडियो में हम लोग बात करें सिलेबस के ऊपर, शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, चयन प्रक्रिया क्या है और अप्लाई कब से स्टार्ट होगी, पोस्टों की संख्या, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और साथ में हम लोग बात करेंगे, वीडियो के आखिरी में बात करेंगे नए भर्ती और जो नए भर्ती हैं असिस्टेंट के और भी बहुत सारे भर्ती है, इनके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो के आखिरी में बात करें। सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर मैं अपना पेन, जो कंप्यूटर पेन है, इसका यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये पीडीएफ जो है ऑफिशियल पीडीएफ प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर कोई भी पेन हम नहीं चला सकते हैं। जो भी है पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी तरह से आए तो आपको जो भी होगा एरो के हिसाब से आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 मार्च 2022 को ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 मार्च 2022 से अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, जो चलेगा आपका 29 मार्च 2022 को लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने का। यहाँ पर लास्ट डेट जो पेमेंट करने का, जो सबमिट करने का डेट है 31 मार्च 2022 को लास्ट डेट है पेमेंट सबमिट करने के लिए। और जो एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट की जाएगी तो बाद में एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट किए जाएंगे। इसके ऊपर हम लोग वीडियो के आखिरी में बात करेंगे कब तक इसका एग्ज़ाम अनाउंसमेंट हो जाएंगे। इसके बाद बात करें जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, टोटल 129 पोस्ट है और यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 4। टोटल पे जो देख सकते हैं 25,500 से 81,100 के सम पे मैट्रिक 7 पीआरसी के ऊपर प्लस यूजुअल अलाउंस है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट के ऊपर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 55 है। जो रिजर्व रखे गए हैं फीमेल के लिए 18 पोस्ट रिजर्व रखे गए हैं फीमेल वर्ग के लिए, और एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 21 पोस्ट है और फीमेल के लिए शेड्यूल कास्ट 8 पोस्ट है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पोस्ट है और एसटी के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज नहीं है फीमेल वर्ग के लिए। जो ईबीसी कैटेगरी में आते हैं इनके लिए 23 पोस्ट है और ईबीसी फीमेल के लिए 9 पोस्ट टोटल है। इसके बाद बात करें बैकवर्ड बीसी क्लास के लिए जो टोटल पोस्ट है 15 है और बीसी फीमेल के लिए 5 है। टोटल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 13 पोस्ट है और 4 पोस्ट जो है आपका एक फीमेल वर्ग के लिए। टोटल 129 पोस्ट है जिसमें से 44 पोस्ट जो है फीमेल के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपका डेट आप हम लोगों ने बात कर रखा है इस डेट एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए, और ये लिंक रहा ऑफिशियल पीडीएफ में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर जाकर इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 1 एप्लीकेशन सेल सबमिट, सभी कैंडिडेट एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर 1 जनवरी 1972 यानी सीधे तौर पर कहें तो आप इंडियन हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं करेक्टर के ऊपर। तो कैंडिडेट मस्ट सच अ रेंडर सुटेबल ऑल रिस्पेक्ट अपॉइंटमेंट टू द सर्विस द हाई कोर्ट द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी दिस रिगार्ड सेल बी फाइनल। आप इस सर्विस के लिए सुटेबल हैं तभी यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे। मेटेरियल आपका अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट, एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से एज काउंट किए जाएंगे। आपका 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। 1/1/2004 के बाद यदि आपका एज 18 साल पूर्ण गया 1 जनवरी 2004 को, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद बात करें अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम एज 37 वर्ष, जो आप सभी को पता है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 वर्ष। यहाँ पर एक चीज़ और, ईडब्ल्यूएस के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया जाने लगा है सिर्फ फीमेल वर्ग के लिए। यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए नहीं है, अनरिजर्व फीमेल वर्ग के लिए सिर्फ दिए जा रहे हैं। और इसके बाद बात करें बीसी और ईबीसी के लिए 40 वर्ष मेल फीमेल दोनों, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष, और ओएच कैटेगरी के लिए चाहे ईबीसी बीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हो, जो भी हो 47 ईयर्स आपको एज दिए जाएंगे, एज लिमिट है। और यहाँ बात करें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, आप यदि क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आप 12th पास है, आप 12वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद बात करें सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड के। हिंदी शॉर्ट हैंड के वैकेंसीज आने वाले समय में इसी महीने में, जहाँ तक उम्मीद है इसी महीने में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे जो हिंदी शॉर्ट हैंड डिस्ट्रिक्ट
कोड के वैकेंसीज होंगे। इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपके पास होने चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपका कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट यदि एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपका जो मिनिमम स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। मिनिमम स्पीड जो यहाँ पर होना चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड्स और टाइपिंग में 40 वर्ड्स आपका मिनिमम स्पीड होना चाहिए। इसके बाद बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है, टेरिटोरियल आर्मी से आपके पास मिनिमम 2 साल, मिनिमम 2 ईयर के आपके पास सर्व आपने किया है, तब यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी इस क्वालिफिकेशन को लेकर। प्रेफरेंस इंटरव्यू में दिया जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ सेल बिलोंग द इक्वल गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट द टाइम। जब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर होता है आपका, तो यहाँ पर प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, ये बात कही गई है। और यहाँ पर बात करें, या बी सर्टिफिकेट है नेशनल कैडर क्रॉप्स एनसीसी का, तब जाकर यहाँ पर भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास ये रहता है, तब कुछ प्रेफरेंस ज़्यादा मिलने वाले हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एट द टाइम इंटरव्यू टाइम। रिजर्वेशन की बात करें, जो आपका सभी कैटेगरी में दिया जाता है वही रिजर्वेशन यहाँ पर 35 वो सारे सीट यहाँ पर रिजर्व करके रखे गए, वो सारी चीज़ें आपको बता दिए गए। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट लिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन होंगे। टोटल जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे 80 वर्ड पर मिनट, जो आगे बता दिए गए थे पिछले, वही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया। 7 मिनट रिवीजन शॉर्ट हैंड इमिडिएटली आफ्टर। जो आपका टाइपिंग का शॉर्ट हैंड का जो आपका पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है कि 80 वर्ड पर मिनट करना है, जो 4 मिनट दिए जाएंगे। इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए 15 मिनट समय दिए जाएंगे और 7 मिनट दिए जाएंगे रिवीजन फॉर शॉर्ट हैंड इमिडिएटली आफ्टर। जब आपका हो जाता है टाइपिंग, तो उसके बाद शॉर्ट हैंड हो जाता है, उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग इसमें दिए जाएंगे और 7 मिनट इसमें बीच में गैप होगा और 7 मिनट के बाद आपका इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको 40 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे। यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट टाइप करने, जो 4 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। 15 मिनट इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए समय दिए जाएंगे और 7 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय दिए जाएंगे रिवीजन को। इसके बाद आपका इंग्लिश टाइपिंग हो गए। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप रिटन टेस्ट में 40% आप लेकर आते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 85% एक्यूरेसी होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी होना चाहिए और 30% यहाँ पर वैल्यू जो दी जाएगी इंटरव्यू को, जो यहाँ पर इंटरव्यू में जो प्रेफरेंस दिए जाएंगे वहाँ पर आप मैंने बता ही दिया। टेरिटोरियल आर्मी और एनसीसी के आपके पास बी ग्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यहाँ पर ये रहा बी सर्टिफिकेट आपके पास है एनसीसी का। अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पर। इसके बाद देखें मोड ऑफ सिलेक्शन, इसके बाद है आपका सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का प्रश्न होगा। यहाँ पर आपको स्पॉट ईरर आपको चुनने के लिए प्रश्न होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, साइनोनिम होंगे, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे और स्पेलिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स के एडम फ्रेजेस के ऊपर वन और सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न रहेंगे। इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो गलत होंगे उसे एक्टिव पैसिव होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस होंगे, वर्ब्स होंगे, सप्लिंग द सेंटेंस पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, फंडामेंटल कंप्यूटर, ये सारे आपको कंप्यूटर के सिलेबस दिया हुआ है। ये सिलेबस से आपको सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल 20 मार्क्स होगा। इंग्लिश से टोटल 30 मार्क्स के आपका एग्जाम होंगे। ये आपका एग्जाम क्राइटेरिया। ठीक इसी समय ही आपका शॉर्ट हैंड, इसी समय आपका इंग्लिश टाइपिंग भी लिए जाएंगे और इसका डेट अनाउंसमेंट जहाँ तक उम्मीद है कि 1 वीक के बाद अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे। इसका अभी एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम किस तरह से लिए जाएंगे ये तय नहीं किए गए, बस आपका एग्ज़ाम सिलेबस बता दिए गए। एग्ज़ाम आने वाले समय में 1 से 2 वीक में कंफर्म हो जाएंगे किस तरह से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें, आप अनरिजर्व BC EBC कैंडिडेट आते हैं तो इसके लिए 1000 आपको पे करने होंगे। SC ST OH के लिए 500 पे करने होंगे। यहाँ पर फीमेल वाला क्राइटेरिया कुछ नहीं है कि आपको फीमेल भी है तब भी आपको इतना ही अमाउंट में फ़ी पे करने होंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म विच डिजर्व टेक एग्जामिनेशन, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसी समय आपका ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर को, वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर के 3 ऑप्शन दिए गए, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ये 3 जगहों पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद बात करें
अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस होने वाला है ये दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन है आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। इसके बाद बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है या नहीं, ये भी हमें देख लेना चाहिए। ये नीचे की ओर एग्जामिनेशन का आप एग्जाम सेंटर पर किस तरह से जाएंगे इसके बारे में दिया हुआ है। साथ में फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना है, आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, ये ब्लूटूथ आपको अलाउड नहीं है। ये बेसिक जानकारी है, हमें जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी सारी जानकारी आपको दे दिया है। अप्लाई करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट को जाना, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना, स्टेनोग्राफ रिक्रूटमेंट के लिए जाना, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो डेट दी गई है अप्लाई के इससे पहले का। तो ये सारी डिटेल्स हैं और इतना ही डिटेल्स है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के भी PDF आ चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। अभी तक कंप्यूटर ऑपरेटर के PDF नहीं है, जैसे ही आ जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डाल दूंगा। अब बात करते हैं नए और रिक्रूटमेंट असिस्टेंट को लेकर और भी बहुत सारे जो पोस्ट हैं पटना हाईकोर्ट के, उन सभी वैकेंसीज के ऊपर बात करें तो इसके भी विज्ञापन इसी मंथ में, जहाँ तक उम्मीद है कि इसी मंथ में आ जाए। यदि ज़्यादा जो कन्फर्म हो जाएंगे इसके कन्फर्म डेट के ऊपर नए वैकेंसीज के जो असिस्टेंट के होंगे इसको लेकर और भी बहुत सारे जो पोस्ट है अप्रॉक्स 1000 पोस्ट से ज़्यादा 2000 पोस्ट के आसपास वैकेंसीज इसी मंथ में आने वाले। अब इसका जो कंफर्मेशन होगा इसी सप्ताह में, इसी वीक में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे और हमारे विधि मंत्रालय के विधि मंत्री होंगे। ये सब लोगों के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग रखी है। इसके बाद ये सारे रिक्रूटमेंट भी आ जाएंगे और किस डेट को रखी गई ये अभी तक बाहर कुछ भी नहीं पता है। जैसे मीटिंग हो जाते हैं जो भी उससे निकलते हैं अपडेट, उसके बाद आपको अपडेट कर दिए जाएंगे कि जो बचे हुए वैकेंसीज है इसके एग्जैक्ट किस डेट को अपलोड किए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर नोटिफिकेशन, ये भी हम लोग आने वाले समय में जान लेंगे। पर अभी के लिए बस इतना ही है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें इंतज़ार और भी करने होंगे, ज़्यादा नहीं करना होगा, बस कुछ ही दिन इंतज़ार करने होंगे जिससे और भी वैकेंसीज इसी मंथ में आने की संभावना है। देखते हैं आने वाले समय में क्या निकलता है, इस मीटिंग में क्या निकल कर आता है, ये तय करेगा आने वाले जो वैकेंसीज कब तक आ जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।